स्कूल हो, ऑफिस हो या दोस्तों का ग्रुप या रिश्तेदारों की महफिल, आपने शायद ये चीज़ नोटिस की होगी कि हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो नेचुरली लीड करता है। सब उसकी बात सुनते हैं और किसी भी इवेंट को प्लान करने के लिए वो सबसे आगे पेश होता है। अब इन्हीं ग्रुप्स में एक दूसरा बंदा भी होता है। वैसे वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए लोगों के अप्रूवल ढूंढते हैं, लोगों से सुनना चाहते हैं कि हाँ मैंने कपड़े अच्छे पहने, ये काम मैंने अच्छा किया, और इसी सेल्फ अप्रूवल में रहते रहते वो खुद को भूल जाते हैं। इन्हीं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को लेके आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही डिस्कशन है, अल्फ़ा पर्सनैलिटी, सिग्मा, बीटा, ओमेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पर्सनैलिटी सिर्फ इंटरनेट लेबल्स हैं या वाकई ये पर्सनैलिटीज़ के कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये, क्या सक्सेसफुल होने के लिए, एक कामयाब शख्स बनने के लिए अल्फ़ा बनना ज़रूरी है या सिग्मा। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे सोशल मीडिया की 6 पॉपुलर पर्सनैलिटी टाइप्स, और इन सब को समझ के आखिर में आप खुद डिसाइड करेंगे क्या आप किस कैटेगरी में करीब हैं या उसमें रहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हमने सोचा कि पर्सनैलिटी, शख्सियत को लेके इस पर एक वीडियो बनाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लें। ये पर्सनैलिटी टाइप्स जो मैं बताने लगा हूँ, ये कोई ऑफिशियल साइकेट्रिक डायग्नोसिस नहीं, जो कि साइकेट्री की क्लासिफिकेशन की किताबें जिसमें DSM, ICD या साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें इनका नाम नहीं है। ये जितनी भी पर्सनैलिटी टाइप्स जिस पे हम डिस्कस करेंगे, ये सोशल साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। और इंटरेस्टिंग बात कि हर इंसान में किसी पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, यानी कि आप प्योर अल्फ़ा या प्योर सिग्मा नहीं होते, लेकिन यूजुअली एक पैटर्न ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और यही पैटर्न आपके डिसीजंस, आपके रिलेशनशिप, आपकी सोचों और आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। तो चलिए सबसे फेमस पर्सनैलिटी टाइप से शुरू करते हैं, अल्फ़ा पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी को अक्सर एक लीडर पर्सनैलिटी कहा जाता है। ये लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, फैसले मजबूती से लेते हैं, किसी भी काम की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और ग्रुप को गाइड करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अल्फ़ा अक्सर पहला बंदा होता है जो कहता है ठीक है, ये सिचुएशन मैं हैंडल कर लूँगा, मैं तैयार हूँ। इसलिए लोग नेचुरली इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अल्फ़ा की, जहाँ पे हमने मजबूती, स्ट्रेंथ की बात की, इनकी वीकनेस, इनकी कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं। कभी कभी ये अपना कंट्रोल ज़्यादा कर लेते हैं। इनके ईगो इश्यूज़ बड़े होते हैं, यानी कि अगर इनकी बात किसी ने नहीं मानी तो इनकी ईगो हर्ट होती है। दूसरों की बात कम सुनना, अपनी बात को ज़्यादा किसी भी फैसले में रखना, और कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के दरमियान एक लाइन बहुत पतली होती है, ये कहीं वहीं पे लाई करते हैं। लेकिन फिर आता है इंटरनेट की फेवरेट पर्सनैलिटी, जिसे कहते हैं सिग्मा। सिग्मा को अक्सर लोन वुल्फ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। ये अल्फ़ा की तरह कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग लीडरशिप या अटेंशन नहीं ढूंढते। सिग्मा लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, अकेले बड़े खुश रहते हैं, सेल्फ ड्रिवन होते हैं, यानी कि इनको लगे ये काम मैंने ठीक किया है तो इस पर खुश होते हैं। इनको किसी और से वैलिडेशन या अप्रूवल उसकी ज़रूरत नहीं होती। अपनी लेन में, अपनी रोड में रहते हैं, और अगर अल्फ़ा रूम में एंटर करे तो सब उसे नोटिस करते हैं। अगर सिग्मा रूम में एंटर करे तो शायद उसे सारे लोग नोटिस भी ना करें, लेकिन जब सिग्मा बोले तो लोग सुनते हैं। इसीलिए सिग्मा पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पे बहुत रोमांटिसाइज की जाती है, लेकिन रियलिटी में एक्सेसिव आइसोलेशन भी हेल्दी नहीं होती, क्योंकि हमने मूवीज़ में या सोशल मीडिया पे जो सिग्मा को देखा है, ये लोग काफ़ी आइसोलेशन का शिकार रहते हैं। तो इसके लिए जब उनके लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो ये भी ठीक नहीं होता। तीसरे नंबर पे आती है बीटा पर्सनैलिटी। बीटा पर्सनैलिटी, इंटरनेट ने बीटा वर्ड को काफ़ी इंसल्ट कर दिया है, क्योंकि रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। बीटा लोग अक्सर कोऑपरेटिव होते हैं, ये लोग अपने दोस्त, अपने पार्टनर के साथ लॉयल होते हैं, ये लोग टीम प्लेयर्स होते हैं, अपनी रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, उसे निभाते हैं, रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये कोऑपरेशन, ये ताउन
लोगों को खुश रखने में कन्वर्ट हो जाए और इंसान हर वक्त दूसरों की अप्रूवल ढूंढे कि अगर इसने मुझे अप्रूव नहीं किया तो इसका मतलब मैं ख़राब हूँ। बीटा पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इसी डर, इसी खौफ की वजह से कई लोग अपनी असली ख्वाहिशात पर्सनैलिटी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। लेकिन दुनिया सिर्फ अल्फ़ा, सिग्मा और बीटा पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज हैं। इसमें आती है गैमा पर्सनैलिटी। ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन साथ साथ में ओवर एम्बिशियस भी होते हैं। वो लाइफ में सिर्फ सक्सेस चाहते हैं लेकिन कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन भी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे अंदर तो पोटेंशियल बहुत है लेकिन दुनिया मुझे समझ नहीं रही, और यहाँ पे ये काफ़ी गलती कर बैठते हैं। इसके मुकाबले में आती है डेल्टा पर्सनैलिटी। ये लोग अक्सर हार्ड वर्किंग और प्रैक्टिकल होते हैं और ये लोग स्पॉटलाइट नहीं चाहते। ये कहते हैं कि बस हम अपना काम करें, पर्दे के पीछे रहें और हम अपना काम सही तौर पे करें। ये लोग रिलायबल होते हैं लेकिन ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। और आखिर में आती है ओमेगा पर्सनैलिटी। ओमेगा लोग यूनिक होते हैं। उनको सोशल रूल्स फॉलो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। कभी कभी वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, कभी कभी वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं और कई दफ़ा वो दुनिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो अलग रहना पसंद करते हैं और उनकी अपनी एक कंफर्ट जोन होती है जिसमें वो कहते हैं हम सारा क्रिएटिव काम करते हैं, एक फैंटेसी दुनिया में भी रहते हैं। याद रखिए कि डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि वो वीक होते हैं। कभी कभी इनोवेटर्स और क्रिएटिव थिंकर्स भी ओमेगा ट्रेड्स रखते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट सवाल पे कि सबसे बेस्ट पर्सनालिटी कौन सी है। अल्फ़ा बेटर है, सिग्मा बेटर है या बीटा अच्छी नहीं है? जवाब यह है कि कोई भी पर्सनालिटी परफेक्ट नहीं होती और कोई भी पर्सनालिटी यूज़लेस नहीं होती। एक ग्रेट लीडर को अल्फ़ा वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, सिग्मा आपको इंडिपेंडेंस के लिए चाहिए, बीटा पर्सनालिटी आपको चाहिए कि आपके अंदर एम्पैथी हो, लोगों के जज्बात आप समझ सकें। आपको डेल्टा वाली ट्रेड्स भी चाहिए, आदत चाहिए कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो, और ओमेगा भी चाहिए कि आपके अंदर क्रिएटिविटी भी हो। असल मैच्योरिटी ये नहीं कि आप एक कोई लेबल चूज़ करें। असल मैच्योरिटी ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को समझें, अपनी वीकनेस को समझें और वीकनेस को ऐसा ख़त्म करके उनको भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें और सिचुएशन के मुताबिक ग्रो करना सीखें। और आजकल हर कोई पूछ रहा है कि मैं अल्फ़ा हूँ या सिग्मा, लेकिन शायद बेहतर सवाल ये है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन हूँ और इसी बेस्ट वर्जन को मैं और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के बारे में कहा है, जो कि रियल में साइकेट्रिक पर्सनैलिटी की कैटेगरी है। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी, आपके अंदर मेंटल अवेयरनेस आएगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया।